अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ सीएसएस देखेंगे कि सीएसएस की हिस्ट्री क्या है, पहले को किसने इंट्रोड्यूस करवाई और कब कब इंट्रोड्यूस करवाई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी सी डिटेल दूंगा किसने इंट्रोड्यूस करवाई, कब इंट्रोड्यूस करवाई, कब कब चेंजिंग आई। तो चलते हैं वीडियो में और हिस्ट्री ऑफ सीएसएस देखते हैं हम। सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ सीएसएस पे 1994 यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया। इसको इंट्रोड्यूस करवाया हैकन विलियम ली ने, जो कि इसका आइडिया था 1994 में इसने दिया सीएसएस का कि हम किस तरह से HTML में जो हम डिज़ाइन ऐड करते हैं उसे हम एक अलहदा स्टाइल शीट के ज़रिए बना सकते हैं। लेकिन तब ये सिर्फ आइडिया ही था कि 2 साल लगे, यानी कि 1996 में जाकर फिर इसका पहला वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया CSS का। फिर इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया वो 1998 में CSS 2 का जो वर्जन आया, और साथ ही CSS 3 का वर्क जो हुआ था वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि CSS 2 में भी जो चीज़ें ऐड की गई थी ना, उससे भी हमारी एक जो वेबसाइट थी ना वो एक अमेजिंग नहीं नजर आती, ब्यूटीफुल लेआउट हमारे पास नहीं बनता था, और उसमें भी मोर देन कम्प्लेक्सिटीज थी, जिसकी वजह से CSS में ना कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही थी, कुछ खास मतलब के ट्रेंड पे नहीं चल रही थी और ना यूज होती थी इतनी। इसलिए इसको फिर जरूरत पड़ी कि इस पे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जाए। तो CSS फिर जैसे ही 2 कंप्लीट हुआ उसके बाद CSS 3 स्टार्ट हुआ। CSS 3 में फिर बहुत सारी चेंजिंग्स ऐड की गई हमारे पास, और इसमें जो चेंजिंग्स ऐड की गई ना उसकी वजह से CSS की एक हिस्ट्री तब्दील होकर रह गई, यानी कि फिर ज्यादातर डिजाइन के लिए हमने CSS को ही यूज करना शुरू कर दिया था। HTML के अंदर हम जो अप्लाई करते थे डिजाइनिंग वो एक किस्म का 0% हो चुकी थी, और सिर्फ CSS को स्टाइल के लिए यूज किया जाता था इंटर वेबसाइट्स के अंदर। और CSS 3 का जो वर्जन आया था उसमें कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए थे, उसमें जो फीचर्स ऐड हुए थे उनमें से कुछ यहाँ का उसमें से सिलेक्टर्स हमने बनाए थे, बॉक्स मॉडल्स हमने ऐड किए थे, बैकग्राउंड बॉर्डर, टेक्स्ट फैक्ट्स, उसके बाद एनिमेशन, फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड लेआउट, इन चीजों को हमने CSS 3 के अंदर ऐड किया था। और ये चीज ऐड होने के बाद एक टोटली लेआउट चेंज हो गया वेबसाइट्स का, और बहुत सारी लोगों ने फिर क्विकली शिफ्ट होना शुरू कर दिया CSS के ऊपर HTML के साथ। तो ये तो थी एक ना शॉर्ट्स मैंने डिटेल आपको दी है, शॉर्ट्स मतलब एक्सप्लेनेशन किया कि किससे इंट्रोड्यूस करवाई और कब कब इसके अंदर चेंजिंग आई। अब आप देखेंगे पहले 1994 में है, फिर 1996 1998, यानी कि 2-2 साल का वक्फा लगा है आने में। तो हमें बनी बनाई मिल गई है ना, तो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि इसको सीखने के लिए ना हम चाहते हैं कि 1-2 दिन में ही हम सीख जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पहले हम सीखते हैं, फिर हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर जाके हमारे ज़हन में कुछ ना कुछ चीजें बैठ रही होती है। लेकिन हम कहते हैं कि 1-2 दिन में सीख लें, तो ऐसा नहीं होगा, इसको हमें टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने से ही आप इसको सीख सकेंगे और फिर आप डेवलपमेंट बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपकी डेवलपमेंट के अंदर। तो ये थी एक शॉर्ट सी, और इसके आपको लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, और उन लिंक्स के अंदर जो होंगे ना हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसके CSS के रिलेटेड ऑल स्पेसिफिकेशन ऑल ओवर डिटेल है। ये देखिए आप जैसे कि टेस्ट अब सिलेक्टर, ये मीडिया क्यूरीज जो आ गई हैं, और उसके बाद इसके अंदर सिलेक्टर्स आ गए लेवल 3, यानी कि आप सिलेक्टर्स जब बने और उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई, और सिलेक्टर बनाने के बाद उसके टेस्ट जो किए गए, टेस्ट किया गया उन्हें, उसकी सारी चीजें डिटेल इसके अंदर मौजूद है। ये देखो टेस्ट का ऑप्शन है हमारे पास, हम इस पे क्लिक करके टेस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हमारे पास आ गई, टेस्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें उनके सारे के सारे टेस्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल दिए हुए हैं, कब इंट्रोड्यूस किए गए, किस किस तरह से टेस्ट हुए, और उसके बाद उसकी ऑल ओवर हिस्ट्री सिलेक्टर को लेके वो भी इसके अंदर एक डीपली तौर पे पड़ी हुई है। आप चल के देख सकते हैं कि ये देखें बकायदा डेट्स वगैरह भी प्रोवाइड की हुई हैं, क्योंकि ये सिलेक्टर मैंने आपको बताया वर्जन 3 में आया था, तो इसलिए आपको ये मतलब 1919 से नजर आ रही होंगी इसमें क्या क्या चेंजिंग आई, क्योंकि हमारे पास 1998 में जाके जो वर्जन 2 था वो शुरू हुआ था, और 1998 में ही हमने वर्जन 3 पे काम शुरू कर दिया था। तो इसलिए 1919 में जाके ये हमारे पास सिलेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे। ये बकायदा उनकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि फुल डिटेल है हमारे पास नीचे ना। और उसके बाद एक दूसरा लिंक है हमारे पास, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 2016 से पहले तक है। अगर आपने इसको CSS का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑल ओवर डिटेल मौजूद है विद पिक्चर्स के साथ। ये देखिए आप हैकम लीन 12 दिसंबर 1995 उसकी फोटो है, यानी कि आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं और बाकायदा एक PPT की फाइल अच्छी सी बना सकते हैं। यह उसका वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सर्टियम, ये मतलब ग्रुप्स था,
उसके जरिए हमने CSS को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर बाद में जाके ये आप देख उसके अंदर क्यों चेंजिंग हुई है, देखे आप एवरीथिंग आपको बताएगा कि क्या क्या चीज की वजह से हमें चेंजिंग करनी पड़ी है। देखे हर एक चीज की इसके अंदर ना पिक्चर मौजूद है। तो ये 2 लिंक्स जो है ना ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसके बाद आप इसके अंदर और भी चीजें देख सकते हैं। देखें 20 ईयर मतलब 20 ईयर में क्या क्या हुआ है CSS को लेके। अब ये 1994 से स्टार्ट हुई थी, उसका ये लिंक आपको मिल जाएगा। 1995 में इस पे क्या क्या वर्क हुआ है, 96 में क्या क्या हुआ है, 97 से लेके और अब तक ये देखो 2006, 2005, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 17, 2017 तक की यहाँ पे डिटेल पड़ी हुई है। आपने अगर फुल डिटेल में जाना है तो आप इस लिंक पे जरूर आइएगा। और उसके बाद नोट CSS, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अब CSS जो स्टैंड फॉर है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। लेकिन पिछले कुछ सन्स में इन्हें मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता रहा है। ये देखें आप, ये अब यूज नहीं होते, अब सिर्फ CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप टीचर हैं तो ये आप पेपर्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के इनके नाम पहले क्या रखे गए थे। इंटरव्यूज में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो ये आप लाजमी याद रखिएगा। और उसके बाद चलते हैं इसके फीचर्स वगैरह में क्या चैलेंजेस, इसको क्या क्या फेस करने पड़े, कब फेस करने पड़े, किस किस चीज को लेके फेस करने पड़े। ये देखें ये फुल डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी इन लिंक्स के अंदर। तो आप इन लिंक्स को जरूर विजिट कीजिएगा। ये CSS की गैलरीज हैं, इधर भी एवरीथिंग हर एक चीज आपको मिल जाएगी। और लास्ट में हमारे पास ये लिंक्स है जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, तो इसे आप विजिट कर लीजिएगा और देखने के बाद आप फुल डिटेल जान सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको PPT की फाइल में समझाया है उतना भी आपके लिए मस्ट होगा, क्योंकि आपने सिर्फ अभी स्टाइल CSS कैसे अप्लाई होती है HTML के ऊपर आपने वो सीखना है। अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो फिर आपके लिए ये वेबसाइट्स जो 2 लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जरूरी होंगे। रीड आउट आप इसे जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप सिंपली CSS कैसे वर्क करता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।